दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपनी पुरानी राजनीति को ही नए रूप में लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग को लेकर के, और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने अपना एक नया स्टूडेंट विंग रीलॉन्च किया है। लॉन्च नहीं किया है बल्कि रीलॉन्च किया है। पुराने वाले का नाम बदल करके ही नया नाम रख दिया है और इसीलिए इसको रीलॉन्च कहा जा रहा है। इसका नाम जो इन्होंने रखा है वो ASAP रखा है। इसका जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। इसी नाम से इन्होंने अपना एक नया स्टूडेंट्स विंग जो है उसकी शुरुआत की है। 20 मई को शुरुआत की गई है। नई दिल्ली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, जहाँ पर कि खुद अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के और भी कई सारे नेता भी उपस्थित थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको रीलॉन्च क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी का पहला स्टूडेंट विंग है। इसके पहले भी आप में से बहुत लोगों को पता होगा, याद होगा कि आम आदमी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग हुआ करता था और उसका नाम CYSS रखा गया था। CYSS का जो पूरा नाम था उस वक्त में छात्र युवा संघर्ष समिति। लेकिन ये जो इसकी स्थापना आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने 2014 में किया था और 2014 से लेकर के और अभी तक मतलब 10-11 साल हो चुके थे, लेकिन CYSS ने कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं किया था। कुछ जो छात्र राजनीति होता है उसमें CYSS को कुछ सफलता नहीं मिला था। एकाध अगर आपको कोई अपवाद स्वरूप मिल जाए तो अलग की बात है। तो जब CYSS जो है वो सफल नहीं हो रहा था, छात्र राजनीति में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था, तो इसी CYSS को एक तरीके से रीब्रांडिंग करने की कोशिश की गई है ना। इसको नया नाम दे करके और छात्र राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश की गई है और इसीलिए CYSS को बदल करके, इसका नाम बदल करके ASAP रख दिया गया है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। और इसके माध्यम से जब CYSS को रीलॉन्च कर दिया गया, इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई, तो इसका 2 प्रमुख उद्देश्य है। सबसे पहला चीज़ ये है जो कि कहा गया है कि पूरे देश भर के अंदर 50,000 कॉलेजेस के अंदर 5 लाख से अधिक अपना वॉलंटियर्स तैयार करना है। यानी कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो 5 लाख के स्टूडेंट्स को अपने इस जो स्टूडेंट विंग का जो इन्होंने बनाया है ASAP, इससे जोड़ना है लोगों को। दूसरी चीज़ कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो यूथ है उसको कनेक्ट करना है और यूथ को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ना इसका एक सबसे अहम उद्देश्य है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहद दयनीय है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में खुद अरविंद केजरीवाल अपना ही सीट नहीं बचा सके, चुनाव हार गए। दिल्ली के अंदर से आम आदमी पार्टी की सत्ता ख़त्म हो गई। उसी दिल्ली के अंदर से इसकी सत्ता ख़त्म हो गई जिस दिल्ली में इनकी उत्पत्ति हुई थी, जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, वहीं से दिल्ली जो है सत्ता से बाहर हो गई। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इसके बाद आप देखेंगे कि लंबे समय तक केजरीवाल साहब एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गए थे, दिख नहीं रहे थे, है ना। और उसके बाद लगातार एक बार और इनको झटका मिला। अभी हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी के 15 जो पार्षद हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी को छोड़ करके अपनी एक नई पार्टी बना ली थी जिसका कि नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। तो कई तरीके की चीज़ों से लगातार आम आदमी पार्टी जूझ रही है। पंजाब के अंदर भी बीच में काफ़ी उठापटक आया था और इस बात की चर्चा हो रही थी कि शायद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं, है ना। और पंजाब, ये भी बोला जा रहा था कि पंजाब के सरकार के ऊपर भी संकट है, बीजेपी वहाँ भी डोरे डाल रही है आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए। तो तमाम तरीके की बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर के सामने आ रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक अस्तित्व है उसके ऊपर एक संकट है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे एकजुट करके संभाल करके रखना है, ये भी केजरीवाल साहब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और समय समय पर एग्जाम्पल्स मिलते रहे, कई नेता छोड़ करके गए, पार्षद 15 छोड़ करके चले गए, आप चुनाव हार गए। तो ये जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियाँ जिससे कि आम आदमी पार्टी इस वक्त गुजर रही है, अरविंद केजरीवाल साहब इस वक्त गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उबरने के लिए एक कोशिश ये की गई है स्टूडेंट विंग के माध्यम से, ASAP के माध्यम से, किसी के बहाने जो है कम से कम युवाओं से कनेक्ट किया जाए, युवाओं को अपनी पार्टी में लाया जाए और युवाओं के साथ जो एक कनेक्शन है वो बैठाया जाए। क्योंकि हमारा जो देश है वो युवा देश है, यहाँ पर युवाओं की आबादी अच्छी खासी है और युवा अगर किसी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हो जाता है तो फिर उस पार्टी की बल्ले बल्ले है। तो संभवतः इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके केजरीवाल साहब ने ये कदम उठाया है और इसका रिजल्ट क्या होता है, कितना इनको राजनीतिक लाभ या फ़ायदा मिलता है इस कदम से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।